नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुके कोरोना वायरस ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। भय का माहौल इस कदर व्याप्त हो गया है कि चिकित्सक भी इलाज करने से कतराने लगे हैं। इतनी भयावह स्थिति पहले कभी नहीं हुई थी। जब चिकित्सक ही घबराने लगे तो आम आवाम का क्या होगा। ऐसी संकट की घड़ी में समाजसेवी और राष्ट्रीय जनता दल के सक्रिय सदस्य रहे मनोज कुमार सिन्हा ने चिकित्सकों से अपील की है कि अपने धर्म के प्रति सजग रहें, कर्तव्य के निर्वहन करने में हिचके नहीं। उन्होंने कहा कि चिकित्सक इस पृथ्वी के दूसरे भगवान के रूप में है। चिकित्सक अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति पूरी तरह सजग है। हालांकि कुछ निजी चिकित्सकों द्वारा दूरी बरतने की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। समाजसेवी मनोज कुमार सिन्हा के अलावे जितेंद्र प्रसाद सिंह, दामोदर गोस्वामी, केशव मेहरबार, सुषमा सिन्हा, सिद्धार्थ सिन्हा, शुभम सिन्हा सहित शहर के कई गणमान्य लोगों ने आम लोगों से अपील की है कि ऐसी संकट की घड़ी में सतर्क रहें। सामाजिक दूरी और सतर्कता ही लोगों को ऐसे महामारी से बचा सकती है। इन लोगों ने आम आवाम से अपील करते हुए कहा है कि धैर्य को ना खोएं। इस महामारी पर अगर विजय प्राप्त करनी है तो हौसलों को बुलंद रखना होगा। बात नहीं है, इसलिए कोरोना महामारी एक आपात स्थिति है, इससे बचें। अब अपने आप को सुरक्षित रखें, घर को सुरक्षित रखें, मास्क पहने, सैनिटाइज करें, सब तरह से सुरक्षित रहें, डरे नहीं, लड़ें। वैश्विक महामारी कोरोना संकट की इस घड़ी में मोहन श्रीवास्तव और गणेश पासवान एक हीरो की तरह रोल अदा कर रहे हैं। गया शहर में घूम घूम कर अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों तक सेवाएं पहुंचा रहे हैं। हर इलाके में स्वयं पहुंचते हैं सैनिटाइजर की सारी व्यवस्थाएं लेकर। टैंकर पर लदे सैनिटाइजेशन के लिए उपकरण के माध्यम से स्वयं अपने हाथों से हर इलाके के चप्पे चप्पे में सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहे हैं। आज इस कड़ी में इस सेवा भाव के लिए लोगों ने पुष्प वर्षा कर इनका स्वागत किया। कोरोना की दूसरी लहर के रोकथाम के लिए गया नगर निगम ने पूरे शहर को सोडियम हाइपोक्लोराइड केमिकल से सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया है। एक अभियान के तहत प्रतिदिन अलग अलग इलाकों में एक एक घर और गलियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसी क्रम में गया के मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान तथा डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव शहर के तिलबिघा नई गोदाम मोहल्ले के लाला बाबू रोड को सैनिटाइजेशन का कार्य किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। साथ ही इस मुश्किल की घड़ी में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की तारीफ करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया। साथ ही ऐसी मुश्किल घड़ी में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की तारीफ करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया गया। आम लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मेयर, डिप्टी मेयर व निगम कर्मियों का स्वागत किया। लोगों ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में जब लोग घर में दुबके हैं, ऐसे समय में नगर निगम कर्मी खुद सड़कों पर निकलकर मोहल्लों को सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं। यह काम निश्चित तौर पर सराहनीय है। आपको बता दें कि बुधवार को गया शहर के रामधनपुर, नई गोदाम, बागेश्वरी, बैरागी सहित कई मोहल्लों के घरों में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। इसी दौरान निगम कर्मियों पर लोगों ने पुष्प वर्षा की। मौके पर मौजूद डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि चुनाव के वक्त इन गलियों और मोहल्लों में नेताओं और जनप्रतिनिधियों के द्वारा आना जाना होता था। उसके बाद फिर कभी नहीं हुआ, लेकिन नगर निगम इस आपदा की घड़ी में सड़कों पर उतरकर सैनिटाइजेशन का कार्य कर रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वे अब तक कोरोना से बचे हुए हैं। इसका श्रेय नगर निगम के जाबाज कोरोना वॉरियर्स को जाता है, जो साफ सफाई पर ध्यान रखते हैं। इसलिए उनकी हौसला अफजाई के लिए जरूरी है कि उन्हें सम्मानित किया जाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम अपने अभियान के तहत अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज के कोविड-19 के लेवल 2 और 3 को प्रभावित अस्पताल को खुद सैनिटाइजेशन कर कोरोना को हराने में काम करेगी। आज ज़्यादा खुशी इस बात से हुआ कि अधिकतर उस एरिया में जो लोग थे वो सब महादलित थे, दलित थे। उन लोगों ने बहुत प्यार दिया और हमारा कोरोना फाइटर को फूल माला से इतना स्वागत किया। एक एक कतरा अपना पसीना और खून का हम लोग नगर निगम के लोग सूद सहित वापस कर रहे हैं और जो बचा खुचा है उसका भी अंतिम दम तक, अंतिम सांस तक हम लोग वापस करेंगे।
हम लोग का 5वां दिन है और नगर निगम के सभी कर्मचारी रोड पर उतरे हुए हैं। सबसे दुखद बात है कि कल हमारे वार्ड नंबर 19 के जिम्मेदार दीपक कुमार का देहांत होते हुए भी हमारे नगर निगम के सारे कर्मचारी इस दुविधा में भी होकर हुए रोड पर सभी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए रोड पर उतरे हैं। उसके लिए मैं उनके परिवार को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं वो युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। गया शहर को कोरोना वायरस से मुक्त करने के लिए वो दिन रात लगे हुए हैं। इसमें सभी पदाधिकारी और हमारे नगर निगम के अनेक वार्ड पार्षद जो समाज सेवा में लगे हुए, जैसे 21 नंबर वार्ड के नैयर जी जो फ्री कॉस्ट ऑफ गैस दे रहे हैं, कोई पार्षद लंगर लगाए हुए जो खाना फ्री दे रहे हैं। इसके लिए नगर निगम के सभी परिवार एकजुट होकर इस महामारी में गया शहर में लड़ने के लिए तैयार है। और हमारे मेडिकल के जितने भी कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, उनसे हम आशा रखते हैं कि जितने भी गरीब व्यक्ति जाते हैं उन्हें अच्छी सी स्वास्थ्य सेवा दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। जहां विपदा वहां हम का परिचय देते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा भारती एवं नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन गया के कार्यकर्ता युद्ध स्तर पर कोरोना पीड़ितों की सहायता कर रहे हैं। सेवा भारती के प्रांत उपाध्यक्ष अनिल कुमार के द्वारा चिकित्सीय परामर्श हेतु जारी चिकित्सकों की सूची एवं 24/7 हेल्पलाइन नंबर का चर्चा करते हुए बताया गया कि गया में संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा पीड़ितों की आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन सुविधा उपलब्ध करा रही है। अभी सेवा भारती के कार्यकर्ताओं द्वारा समाज में सहयोग के तौर पर कुल 20 ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा कर पीड़ितों को ऑक्सीजन आपूर्ति की जा रही है। साथ ही कार्यकर्ताओं द्वारा प्रॉनिंग के माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए वैक्सीन अवश्य लगाएं जैसे महत्वपूर्ण बातें बताकर समाज के लोगों को जागरूक कर रही है। इसके अलावा संवेदनशील मरीजों के लिए हॉस्पिटल प्रशासन से बात कर वेंटिलेटर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। ज़रूरतमंद लोगों के बीच भोजन का पैकेट, सूखे राशन की सहायता, निःशुल्क दवाइयाँ, मास्क, सैनिटाइजर तथा एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दक्षिण बिहार के प्रांत के सेवा प्रमुख अंजनी कुमार ने बताया कि जब जब समाज में कोई विपदा या संकट का बादल मंडराया है तब संघ के स्वयंसेवक स्वयं स्फूर्त भाव से समाज के सेवा के लिए लग जाते हैं। सेवा कार्य हेतु संघ के स्वयंसेवक को बोलना नहीं पड़ता है। ये बातें आज अंजनी कुमार के द्वारा पूरे दक्षिण बिहार प्रांत के 22 जिलों में चलाए जा रहे सेवा कार्यों के बारे में बताते हुए बताई गई। मौके पर दक्षिण बिहार प्रांत के सह प्रांत प्रचारक उमेश रंजन, संजय कुमार, राहुल दत्ता, विकी वर्णवाल एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। भारती हमेशा की भांति इस बार भी कई ऐसे योजनाओं पर काम कर रही है। पहले सेवा भारती ऐसे हेल्पलाइन नंबर 3 कार्यकर्ताओं का जारी किया है, विक्की वर्णवाल जी, ओम प्रकाश त्रिवेदी जी, मनीष परमार्थ जी। इसके साथ दर्जनों हॉस्पिटल से बात करके और उनके यहाँ वेंटिलेटर और बेड और कई प्रकार के पेशेंट को सुविधाएं मुहैया कराने का मार्ग प्रशस्त हो, इसके लिए सेवा भारती प्रयास कर रही है। इसके साथ साथ सेवा भारती ऐसे 2 दर्जन डॉक्टरों का लिस्ट भी जारी किया है जो ज़रूरत पड़ने पर वो फ़ोन से उपचार का परामर्श रोगियों को दे सकें। मैंने अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से जितने भी अपने सेवा भारती, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन और विश्व हिंदू परिषद, बहुत सारे अपने जो सेवा विद्या भारती के जो है उसके माध्यम से जितने भी समाज में कार्य, जो सेवा का कार्य अभी इस आपदा और महामारी के समय में अपने संघ के स्वयंसेवक जी जान से लगे हुए हैं। गया से लेकर 22 जिले जो अपने दक्षिण बिहार प्रांत में हैं, सभी जगह अब जैसे आवश्यकता, किसी के ऑक्सीजन की आवश्यकता किसी को पड़ती है, किसी को दवा किट की आवश्यकता पड़ रही है। समाज में ऐसे बहुत सारे संख्य लोग ऐसे हो गए हैं जिनके परिवार लोग प्रभावित, संक्रमित हो गए हैं। ऐसे लोगों में भोजन की व्यवस्था तो अपने संघ के सेवा भारती के कार्यकर्ता और भोजन पैकेट कच्चा बना करके घरों से वैसे घरों में भोजन की व्यवस्था की जा रही है, दवा किट की व्यवस्था की जा रही है। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।